आप जर्मनी आ चुके हो एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, लेकिन अब आपको यहाँ जॉब नहीं मिल रही है, या फिर आप इंडिया से आना चाहते हो जर्मनी फॉर जॉब, लेकिन अगेन जॉब नहीं मिल रही है। रिजेक्शन पे रिजेक्शन आ जाते हैं, सीवी रिजेक्ट हो जाता है, रिक्रूटर्स से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सो डोंट वरी, फर्स्टली यू आर नॉट अलोन इन दिस। बहुत सारे लोग अभी इसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस प्रॉब्लम के रियल सल्यूशन और कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हैं। मैं खुद भी जब जर्मनी आई थी, आई वॉज इन द सिमिलर सिचुएशन, और जब मैंने क्रैक किया कि कैसे जर्मनी के जॉब मार्केट में जॉब लेनी है, सो आई हैड 4 जॉब ऑफर्स एट द सेम टाइम। और मेरे हस्बैंड भी, हु स्टडीड फ्रॉम जर्मनी and then he worked in SAP, and yes, he also had job offer from Microsoft and Amazon at the same time. He also interviewed in Google and went till the last round, and he has also helped so many students and working professionals to work on their CV, LinkedIn profile, and get them a job in big German companies. मेरा 7 साल का और मेरे हस्बैंड का 10 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है जर्मनी का, उसको कंबाइन करके आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप सॉल्यूशंस थ्रू विच यू कैन ऑल्सो गेट अ जॉब इन जर्मनी। एंड स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इवन आफ्टर दीज सॉल्यूशंस, तो आप हमसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो, एंड वी कैन गाइड यू 1-to-1, जिसमें हम आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, आपका सीवी, कवर लेटर, एंड हाउ यू कैन work on yourself and enhance your skills to get a job in Germany. You can check that out also. So let's start with first biggest mistakes जो आप लोग कर रहे होंगे, वो है आपके सीवी से रिलेटेड। सो फर्स्टली तो आप सबसे पहले तो अपना जो इंडियन फॉर्मेट का सीवी है उसी से अप्लाई कर रहे हो। आपका सीवी एटीएस फ्रेंडली नहीं होगा। सो बहुत सारे सीवीज हमने खुद ने पर्सनली रिव्यू करे हैं, एंड वी सी कि इंडियन फॉर्मेट में सीवी होता है, कुछ कीवर्ड अलाइनमेंट नहीं होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ में मैच नहीं कर रहे होते सीवी, बहुत ज़्यादा फैंसी डिज़ाइंस होते हैं, जर्मन स्टाइल फोटोज़ नहीं होती हैं, एंड मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। सो ये सारे चीज़ें जर्मनी में नहीं चलती हैं। यू हैव टू मेक योर सीवी इन अ जर्मन फॉर्मेट। हो सके तो जर्मन लैंग्वेज में भी अपना एक सीवी बना लो, इवन इफ आपको जर्मन नहीं आती है तो भी, बिकॉज लेट्स अज्यूम कि जो रिक्रूटिंग पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन जो है उसको जर्मन में सीवी देखना है, और आपका अगर सीवी इंग्लिश में होगा तो वो वहीं पे आपका सीवी साइड में कर देगा। एंड इवन इफ यू आर मेकिंग योर सीवी इन इंग्लिश, तो मेक श्योर कि एटीएस फ्रेंडली हो। यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन पे आप अप्लाई कर रहे हो उसका 1-to-1 मैपिंग हो रहा है आपके सीवी में। अगर कुछ वर्ड्स आपको ट्वीक करने पड़ रहे हैं तो वो वर्ड्स आप ट्वीक कीजिए, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस ऐड कीजिए। बहुत सारे टूल्स हैं जैसे कि जॉब स्कैन या ज़ेटी, जिनसे आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आपका सीवी, आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अप्लाई ऑन लेस जॉब्स। इनिशियली हम लोग ये सारी मिस्टेक करते हैं कि हम सोचते हैं कि ज़्यादा जॉब्स पे अप्लाई कर देते हैं, कहीं से तो कुछ आ जाएगा। डोंट डू दैट। चूज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, और बैठो अपने सीवी पे वर्क करो, एंड उसको एक एक जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ में मैच करो। मेक श्योर करो कि वो सीवी एटीएस को पास करके एटलीस्ट ह्यूमन के आंखों के सामने तो पहुंचे। ऐसा ना हो कि एटीएस सिस्टम ही उसको रिजेक्ट कर दे। एटीएस इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि आजकल ऑलमोस्ट 98% कंपनीज वो यूज़ करती हैं, जो कि फर्स्ट लेवल पे आपका सीवी स्क्रीन करता है। एंड अगर वो उस सिस्टम को ही नहीं पास ऑन कर पा रहा है तो वो सीवी ह्यूमंस के हैंड तक ही नहीं जाता। आपको भी पता है एल्गोरिदम्स एंड कोडिंग और सॉफ्टवेयर्स का ज़माना है। सो यू हैव टू बीट द सिस्टम फर्स्ट। सिर्फ आपको इंग्लिश आती है, जर्मन लैंग्वेज पे आप अपना काम नहीं कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके जॉब्स पे रिजेक्ट होने का। लेट्स बी रियल, वी आर इन 2025, और अब जर्मनी में इतने एक्सपैट्स आ चुके हैं, तो अब यहाँ पे हायरिंग मैनेजर्स के पास में ऑप्शन है कि वो बेस्ट पर्सन को पिक कर सकते हैं रिक्रूट करने के लिए। एंड अब आपके पास में ये ऑप्शन नहीं रहा है कि मैंने तो टेक जॉब्स में अप्लाई किया है, या फिर मेरा तो कोई क्लाइंट इंटरेक्शन नहीं होने वाला है, मेरी प्रोफाइल में तो जर्मन लैंग्वेज का कुछ काम ही नहीं है, कुछ इंटरेक्शन नहीं होने वाले हैं। तो ये सारे एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे।
अगर आप आईटी में हो, टेक में हो, क्लाइंट फेसिंग रोल है, एसएमई रोल्स हैं, तो भी आपको जर्मन आनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक आनी चाहिए क्योंकि वो आपको स्टैंड आउट करवाएगी। तो अगर जॉब प्रोफाइल ऐसी है जिसमें जर्मन की कोई ज़रूरत नहीं है, प्योर कोड करना है बैठ के, स्टिल आपको जर्मन लैंग्वेज अगर आती होगी तो वो आपके प्रोफाइल में एक एडेड एडवांटेज शो करेगी। यस आई नो जर्मनी इज गोइंग टूवर्ड्स इंग्लिश स्पीकिंग, बट स्टिल अगर हम डेटा देखें तो सिर्फ 28% जॉब्स जो हैं जर्मनी में वो इंग्लिश में है, बाकी सारी जर्मन में है। और ये जो इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स भी होती हैं, they are mostly in big companies, multinational companies, and in big cities like Berlin, Munich, Frankfurt and स्टुटगार्ट, हाम्बर्ग। बट अगर आप छोटे सिटीज़ देखोगे तो वहाँ पे इतने ज़्यादा जॉब्स नहीं हैं इन इंग्लिश। मैं भी इनिशियली यही मिस्टेक कर रही थी। सो व्हेन आई मूव टू जर्मनी आई वाज लिविंग इन हाइडलबर्ग एंड आई वाज अप्लाइंग टू जॉब्स नियर बाय दैट एरिया लाइक हाइडलबर्ग, मानहाइम, कार्लसरूहे। तो मुझे बिल्कुल भी कहीं पे भी आ नहीं रहे थे, लाइक सीवी भी नहीं सिलेक्ट हो रहा था, कोई कॉल्स नहीं आ रहे थे, because I was applying for jobs which were in English. But the minute I started applying in big cities like Berlin, Munich and Frankfurt, मेरे को फटाफट फटाफट कॉल्स आने लग गए। इवेंचुअली आई गॉट अ जॉब इन फ्रैंकफर्ट। बट अब इन बड़ी सिटीज़ में भी अगर आपको जर्मन आती होगी तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और जैसे ट्राई करो कि एटलीस्ट B1 से B2 आती हो। A1 लेवल का अब कोई वो नहीं रहा है मायना। अगर आप अपने सीवी में इतना भी लिखोगे ना कि आप A2 कोर्स में एनरोल्ड हो या फिर आप सीख रहे हो करंटली जर्मन, तो भी वो एक अच्छा इंटेंट दिखाएगा कि यस यू आर वर्किंग ऑन योर जर्मन लैंग्वेज स्किल्स एंड दैट विल मेक यू स्टैंड आउट। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर जर्मन नाउ। अब बात आ जाती है हमारे स्किल सेट पे। सो जर्मनी में है डिमांड नीश और कोर स्किल की, एंड यहाँ पे जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं वो भी इस तरह से डिज़ाइंड होते हैं दैट यू हैव टू बी मास्टर ऑफ योर स्किल। लाइक जो भी काम आप करोगे, चाहे कम काम आपको असाइन होगा, बट यू हैव टू बी बेस्ट इन दैट। सो इधर आपके पास में रेलिवेंट जो स्किल्स हैं वो नहीं हैं, या फिर अगर स्किल्स हैं भी तो वो काफ़ी आउटडेटेड हैं, आपने खुद को अपडेट नहीं किया है, तो इसलिए भी आपको इश्यूज आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे आजकल देखोगे तो जैसे ही ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आए हैं, एआई और एमएल का काफ़ी ज़्यादा स्कोप बढ़ चुका है। सो यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ इन दीज स्किल्स। उसके बाद में अगर लैंग्वेज की भी बात करें, सो पाइथन, एम्बेडेड C++, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सो यू हैव टू सी कि अगर आप उस प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं तो यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ टू दो स्किल्स। सो आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं जो भी रेलेवेंट और रिस्पेक्टेड हैं जर्मनी में, जैसे कि AWS, PMP, एंड जो ट्रेंडिंग स्किल्स हैं जिनकी डिमांड है जर्मनी में वो सीखिए, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड SAP HANA, पाइथन, पावर BI, एंड जो भी आपके फील्ड में रेलेवेंट है। लाइक जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग से बिलोंग करती हूँ, सो इवन आई हैव सीन माई इंडस्ट्री चेंजिंग सो मच। जब मैं 10 साल पहले अगर काम करती थी तो सिर्फ फेसबुक एंड यूट्यूब मार्केटिंग होती थी, बट देन नए नए टूल्स आते गए जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड गूगल, यूट्यूब की जो मार्केटिंग है या फिर जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो भी इवॉल्व होती रहती है एवरी नाउ एंड देन। सो इवन आई कीप डूइंग सर्टिफिकेशंस। जब मैं जर्मनी में आई भी थी और मेरे पास काफ़ी सारा फ्री टाइम था, तो आई वॉज जस्ट नॉट सिटिंग आइडियल। मैं अपना जर्मन लैंग्वेज सीख रही थी एंड एट द सेम टाइम मैंने जैसे गूगल के जो भी फ्री सर्टिफिकेशंस थे वो कर लिए, एंड कुछ मैंने पेड सर्टिफिकेशंस भी किए। फिर जैसे ही मैंने जॉब ज्वाइन किया तभी भी मैंने जैसे फेसबुक सर्टिफिकेशन, स्नैपचैट सर्टिफिकेशन, ये सब अपने ऑफिस को बोला कि यू स्पॉन्सर मी फॉर दी सर्टिफिकेशंस एंड आई वुड लाइक टू डू देम सो दैट मेरा ही प्रोफाइल इन्हेंस हो जाए एंड आई स्टे अप टू डेटेड। एंड अगर थोड़ा इन्वेस्ट भी करना पड़ रहा है इन डूइंग एडिशनल कोर्सेज या सर्टिफिकेशन, सो डू दैट एंड इन्हेंस योर स्किल्स। क्योंकि अगर कोर स्किल नहीं होगा आपके पास में, इफ़ यू आर नॉट मास्टर ऑफ योर स्किल, तो जर्मनी में जॉब लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और ये तो बात हो गई कोर स्किल्स की। अब आ जाते हैं बिहेवियरल स्किल्स पे भी। सो जर्मन एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस देते हैं कि आपका टीम वर्क कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आर यू अ राइट फिट फॉर देम कल्चरली। बिकॉज ये लोग ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखते हैं कि दे स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विथ योर लाइक कलीग्स, और आप ऑफिस में काफ़ी अपना टाइम देते हो, तो अगर कोई कलीग राइट फिट नहीं है तो उनकी प्रोडक्टिविटी में हैम्पर होती है। एंड एट वर्क प्लेसेस दे आर वेरी सीरियस, दे लाइक टू वर्क, एंड वो नहीं ये चाहते कि हाँ उनकी प्रोडक्टिविटी पे कुछ भी हैम्पर हो।
तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके सॉफ्ट स्किल्स अच्छे हों, आपका बिहेवियर उनको अच्छा लगे, आप एम्पैथेटिक लगो, आप हेल्पफुल लगो। सो यू नीड टू सी एंड रीड अबाउट दैट कंपनी कि वहाँ का वर्किंग कल्चर कैसा है, वो किस चीज़ पे काम करते हैं, वहाँ पे टेक्निकल स्किल्स क्या रिक्वायर्ड हैं, सॉफ्ट स्किल्स क्या रिक्वायर्ड हैं, एंड देन प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दोज स्किल्स। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी की कि आप अप्लाई कैसे कर रहे हो। तो रिसेंटली हम इतने सारे स्टूडेंट्स से मिले एंड उनसे बात भी हुई, तो पता चला कि वो कहते हैं कि हमने इतने सारे जॉब्स पे अप्लाई कर दिया, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वेयर इज यू नो ये सेम मिस्टेक मैं भी कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट हम कभी ना कभी ये मिस्टेक करते ही हैं, तो ये नहीं करना है। आप टारगेट करो, पहले तो लिस्ट बना लो कि कौन सी टॉप कंपनीज हैं जिनमें आप अप्लाई करना चाहते हो, एंड देन फिर यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो राइट लोकेशन में फिट हो रहे हो क्या। कई बार क्या होता है, जैसे स्टार्टअप कंपनीज या फिर इंटरनेशनल कंपनीज का हम देखें तो बर्लिन में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, फिर फ्रैंकफर्ट में जो है वो काफ़ी सारी फाइनेंस और टेक बेस्ड कंपनीज हैं, म्यूनिक में ये सारी कंपनीज हैं जो ऑटोमोटिव से रिलेटेड, बीएमडब्ल्यू के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे। तो यू हैव टू सी कि आप एक तो उस एरिया में अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे जहाँ पे ये ज़्यादा कंपनीज हैं, कहीं डिस्टेंस तो कुछ इशू नहीं आ रहा है। व्हेन आई मूव्ड माई प्रोफाइल टू बिगर सिटीज़, तो मेरे लिए डोर ज़्यादा ओपन हो गए। सिमिलरली इवन व्हेन सचिन वॉज ट्राइंग फॉर दीज फांग कंपनीज, तो ही वॉज इनिशियली एमिंग ओनली फॉर फ्रैंकफर्ट, क्योंकि उस टाइम पे हम फ्रैंकफर्ट में रहते थे। सो अगेन बहुत रेस्ट्रिक्टिव ऑप्शंस हमारे पास में आते थे, बट देन ही स्टार्टेड अप्लाइंग टू म्यूनिक, बर्लिन। Even we applied on job roles which were in Luxembourg, Switzerland and UK. तो somehow फिर वो location barrier नहीं रहा and we got that opportunity. But you have to see कि will you be able to move your location and will you be able to travel, and you have to see the logistics of that. एंड सेकेंडली आपको मल्टीपल जगह पे ऐसे आंख बंद करके नहीं अप्लाई करना है, राइट जगह पे आपको होना है, राइट स्ट्रैटेजी से अप्लाई करना है। मान लो 20 कंपनी आपने सिलेक्ट कर ली, और फॉर दैट मैटर टू बिगिन विद 10 ही कर ली। अब आपको टाइम लगा के बैठना है, उस कंपनी के बारे में पढ़ना है, उसके जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ना है। मल्टीपल जॉब डिस्क्रिप्शन उठाओ, 4 से 5 जो आपकी प्रोफाइल पे मैच होते हैं। वहाँ से टॉप स्किल्स देखो क्या आप में है और क्या आप अपने सीवी में, अपने कवर लेटर में डाल सकते हो, एंड देन टेलर योर रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू दैट, एंड उसके बाद अप्लाई करो। ऐसे नहीं कि बस हाँ बल्क में एक सीवी बना लिया और अप्लाई किए जा रहे हो। सेकेंडली, आप सोचते हो कि सिर्फ लिंक्डइन पे चले गए एंड सिर्फ जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं वहाँ देख लिए क्या जॉब ओपनिंग्स हैं, लेकिन जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको साइडलाइन मत करो, जैसे कि स्टेपस्टोन, जिंग, मॉन्स्टर, इन सब पे भी अप्लाई करो। बहुत सारी ओपनिंग होती हैं, वो किसी एक दो प्लेटफॉर्म पे हो जाती हैं, बाकी पे नहीं होती। एंड डू नॉट इग्नोर डायरेक्ट कंपनी वेबसाइट्स। बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स ऐसी होती हैं जो इन सब प्लेटफॉर्म्स पे आती ही नहीं है, सिर्फ कंपनी वेबसाइट पे रह जाती हैं। सो रेगुलरली विजिट करो कि जो भी आप कंपनीज, अगेन जो लिस्ट बनाई है आपने, वहाँ पे कोई नई ओपनिंग आ रही है क्या, एंड सी। और जैसे ही आपको लगता है कि ये आपके लिए राइट फिट है, अप्लाई ऑन दोज ओपनिंग्स। Another big reason of your rejection is your LinkedIn profile. Gone are those days जब हम सुनते थे कि जर्मनी में LinkedIn इतना एक्टिव नहीं है, जिंग है। अब वो नहीं रहा। 2025 की अगर मैं बात करूं तो जर्मनी इज़ ऑल्सो रनिंग ऑन LinkedIn। ऑलमोस्ट हर कंपनी, हर हायरिंग मैनेजर, हर रिक्रूटर LinkedIn पे आ चुका है। सो फर्स्टली तो यू हैव टू सी कि क्या आपकी LinkedIn प्रोफाइल अप टू डेट है। LinkedIn प्रोफाइल इज जस्ट लाइक योर रेज्यूमे। पता नहीं कितने सारे रिक्रूटर्स और हायरिंग मैनेजर्स बैठ के आपका प्रोफाइल देख रहे होंगे और आपका प्रोफाइल अप टू डेट नहीं है। सेकेंडली, आप LinkedIn को सही तरह से यूज़ ही नहीं कर रहे हो। आपने क्या वहाँ पे अपना लोकेशन वगैरह अपडेट कर दिया है क्या, आपने ये सब डाल दिया कि यू आर ओपन फॉर जॉब्स, एंड आपका टाइटल वही है कि लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू हैव ऑल दीज स्किल्स, वो आपने मेंशन किया है। सेकेंडली, आप प्रोएक्टिवली कितने एफर्ट्स कर रहे हो नेटवर्क करने में। यू हैव टू मेक एफर्ट्स कि जो भी कंपनीज अगेन जिनमें आप एम कर रहे हो या फिर जो आपके रेलेवेंट फील्ड से हैं, उनके लोगों को आपने ऐड किया क्या अपने लिंक्डइन प्रोफाइल से, उनसे आप बात कर रहे हो क्या, क्या आप हायरिंग मैनेजर्स को खुद से रीच आउट कर रहे हो, क्या आप रिक्रूटर्स को रीच आउट कर रहे हो। जब मैं अपने जॉब्स पे अप्लाई कर रही थी तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग जॉब फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स। मैंने एक जॉब ऑफर मुझे आया था जिसपे मैंने डायरेक्टली कंपनी प्रोफाइल पे जाके पूरा एप्लीकेशन किया था। एक मैंने लिंक्डइन के थ्रू एप्लीकेशन किया था। एक जॉब ऑफर आया था
जहाँ पे मैंने एक जो रिक्रूटर था हु वाज एज वर्किंग एज अ थर्ड पार्टी फॉर वेरियस कंपनीज, उनको रीच आउट किया था। उन्होंने मेरा प्रोफाइल इवेल्युएट करके मुझे मैच करवाया एक कंपनी में जहाँ पे मेरे जॉब से रिलेटेड ओपनिंग थी। एंड जो फाइनली जॉब मैंने ली, जो मुझे बेस्ट लगी, वो जॉब मुझे एक्चुअली किसी एप्लीकेशन के थ्रू मिली ही नहीं। आई गॉट दैट जॉब बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू वर्क इन दैट कंपनी एंड आई वॉज रीचिंग आउट टू पीपल हु वर वर्किंग इन दैट कंपनी। सो मैंने अपने मैनेजर को वैसे ही ढूंढा लिंक्डइन पे। आई मैसेज्ड हिम, पूरा अपना स्किल्स बताए कि मेरे ये स्किल्स हैं एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। एंड देन हमारा वहाँ से फिर मेरा जॉब प्रोसेस शुरू हुआ कि ईमेल पे कन्वर्ट हुआ एंड देन इंटरव्यू वगैरह हुए एंड इवेंचुअली आई जॉइन दैट कंपनी। सो यू हैव टू ट्राई ऑल द मेथड्स, लाइक हर जगह आपको ये सब ट्राई करना है। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। लाइक बहुत सारे जॉब्स आपको रेफरल से मिल जाएंगे, तो आप किसी कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसको रीच आउट करो, उसको बोलो अगर कोई ओपनिंग है। जैसे बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं वो पहले सिर्फ इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए ओपन होती हैं, वो फिर अगर उनको विद इन कंपनी कोई नहीं मिल पाता है तो वो ओपन होती हैं आउटसाइडर्स के लिए। सो अगर आप किसी कंपनी में किसी पर्सन से कनेक्टेड रहोगे तो यू विल नो कि ये ओपनिंग मार्केट में आ सकती है। प्लस जर्मनी में ऑलमोस्ट हर कंपनी में ना रेफरल अमाउंट होता है, अगर आप किसी एम्प्लॉय को रेफर करते हो और वो ज्वाइन कर लेते हैं, सो पीपल विल बी विलिंग टू रेफर यू। तो आप कनेक्ट कर सकते हो लोगों से एंड हायरिंग मैनेजर से डायरेक्ट कनेक्ट करो, रिक्रूटर्स से करो, अपने बारे में बताओ। कई बार कुछ पोजीशन की नीड होती है बट दे आर नॉट ओपनिंग इट, बट फिर वो सोचते हैं यार सही बंदा मिल रहा है, हायर कर लेते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस भी ओपन रखो अपने लिए एंड कीप ट्राइंग, क्योंकि आपको अपने लिए एफर्ट्स करने हैं प्रोएक्टिवली। बहुत सारे जॉब इवेंट्स होते हैं, आप उनमें जाइए, वहाँ पे अपना सीवी दे के आओ। वहाँ पे अगेन यू गेट टू नेटवर्क विद पीपल। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। एंड आजकल तो जैसे बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह होने लगे हैं, सो फेसबुक वगैरह पे ग्रुप्स होते हैं और भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। वो देखो कि कहाँ आपके इंडस्ट्री रेलेवेंट लोग हैं, उनसे कनेक्ट करो एंड लाइक लीव नो स्टोन अनटर्न। जहाँ जहाँ पे आप हाथ पैर मार सकते हो मारो एंड यू हैव टू मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट अ जॉब इन जर्मनी। सो ये सब तो बात हो गई स्किल्स की। अब मैं आपको थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ विच विल हेल्प यू। सो अगर हम जॉब ट्रेंड की या जॉब मार्केट की बात करें जर्मनी के 2025 की, सो जर्मनी में 1.9 मिलियन जॉब ओपनिंग्स हैं इन 2025। और अगर मैं बात करूं हाई डिमांड प्रोफेशंस की, जिनमें शॉर्टेज है यहाँ पे, जिनमें इनको चाहिए लोग कि बाहर से लोग आके काम करें, वो सारे प्रोफेशंस हैं आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स and these new upcoming skills like large language models, artificial intelligence, machine learning। तो अगर इन सब में आप हो तो it's very good for you। then embedded engineers in automotive and aerospace, then data analytics and data scientist की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे कि नर्सेज, केयर गिवर्स, डॉक्टर्स, इनकी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप इन सारे प्रोफेशन से बिलोंग करते हो या फिर आप सोच रहे हो कि कौन सा सब्जेक्ट लें, क्या पढ़ाई करें, जर्मनी एम कर रहे हो, तो ये सारे प्रोफेशंस को आप कंसिडर कर सकते हो। इवन अगर आप कोई और प्रोफेशन से बिलोंग करते हो तो यू हैव टू सी कि क्या कुछ कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज या फिर कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह करके आप स्विच कर सकते हो अपना करियर, विच कैन हेल्प यू इन गेट अ जॉब इन जर्मनी। और अगर टॉप सिटीज़ की बात करूँ जहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज हैं जर्मनी में, तो वो हैं बर्लिन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट एंड हैम्बर्ग। उसके अलावा ऑफ कोर्स जर्मनी में बहुत सारी स्मॉल कंपनीज भी हैं जो कि ऑलमोस्ट थ्रू आउट एवरी सिटी स्प्रेड है। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कंपनीज भी टारगेट करना चाहते हो तो विच आर द टॉप कंपनीज जहाँ पे आपको ज़्यादा इंग्लिश में जॉब मिल जाएंगी। सो ऑफ कोर्स देयर कम्स ऑल दिस फार्म कंपनीज, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। इनमें काफ़ी सारी ओपनिंग्स इंग्लिश में होती हैं बट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू गेट इन देम। बट अदर कंपनीज लाइक एसएपी, जीमेंस, बॉश, ज़लांडो, फ्लिक्सबस, इनमें भी काफ़ी सारे इंग्लिश में जॉब्स हैं। ये सब कुछ नाम है बट अगेन यू हैव टू गो ऑन लिंक्डइन एंड सी कि कहाँ पे आपको इंग्लिश में जॉब मिल सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जर्मन पे काम नहीं करो, यू स्टिल हैव टू वर्क ऑन योर जर्मन। और आजकल जैसे काफ़ी सारे रिमोट या फिर हाइब्रिड जॉब्स के ऑप्शंस भी होने लगे हैं जर्मनी में, जहाँ पे 2 डेज ऑफिस जाओ या फिर 3 डेज जाओ। सो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ भी आप अपने लिए देख सकते हो। एंड अगर आप मान लो ऑलरेडी इंडिया में हो एंड आप यूरोप में वर्क करना चाहते हो, आप एम कर रहे हो जर्मनी मूव होने का, तो आजकल अगेन रिमोट वर्क का काफ़ी ज़्यादा कल्चर है, फ्रीलांसिंग का काफ़ी ज़्यादा कल्चर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना जो अगर जॉब कर रहे हो इंडिया में वो तो आप कर ही रहे हो, ठीक है, बट आपको एक एडिशनल एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आप उठा लो।
जो कि यूरोपियन क्लाइंट्स से आपको मिलें, या फिर फॉर दैट मैटर मल्टीनेशनल कंपनीज से ले लो, या फिर अदर वेस्टर्न कंट्रीज से भी ले सकते हो, बिकॉज इवेंचुअली इट विल एड अप टू योर प्रोफाइल। या फिर आप एक रिमोट जॉब ले लो, जैसे मैंने भी जर्मनी में इनिशियली आई थी, सो मुझे जब यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रहे थे तो देन आई अप्लाइड टू रिमोट जॉब्स, और मेरे पास में एक जॉब ऑफर आ गया था ऑस्ट्रेलियन कंपनी का, एंड आई वॉज अबाउट टू ज्वाइन दैट, बट देन फिर मेरा इंटरव्यू प्रोसेस इधर जर्मन कंपनीज में शुरू हो गया, तो आई केप्ट दैट ऑन होल्ड कि चलो जर्मनी में ही कुछ हो जाए तो अच्छा है। बट वो एक ऑप्शन बहुत अच्छा था, लाइक सैलरी तो आ ही रही थी और काम भी करने को मिल ही रहा था। सो आप ये सब रिमोट जॉब्स देखो, अगर जर्मनी में हो तो भी आप ये देख सकते हो, और इंडिया में हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज देन उससे क्या होगा, आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा, आपके रिज्यूमे में एक आ जाएगा कि आपके पास में इन कंट्रीज़ के कलीग्स के साथ में या फिर कंपनीज के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस है, प्लस यू विल नो कि हाउ दीज कंट्रीज वर्क, इनका वर्किंग स्टाइल क्या होता है, कैसे प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर रहे हैं। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू, सो यू कैन डू दैट। तो अगर समराइज करूँ तो मोटे मोटे यही पॉइंट्स होंगे कि आपका एक तो डायरेक्ट मैच होना चाहिए आपके स्किल्स का जॉब डिस्क्रिप्शन से, आप कल्चरली बिहेवियरली फिट होने चाहिए उस कंपनी के लिए, वो आपको दिखाना है अपने सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू, एंड आपको अपना लैंग्वेज का इंटेंट दिखाना है, और इवन इफ़ यू आर इन इंडिया तो आपको दिखाना है कि यू हैव सम यूरोपियन वर्क एक्सपीरियंस वाया दीज फ्रीलांसिंग और रिमोट प्रोजेक्ट्स। और अगर आप ऑलरेडी यहाँ हो तो ऑफकोर्स आप नेटवर्क कीजिए, इवन फ्रॉम इंडिया यू स्टार्ट डूइंग दैट, नेटवर्क कीजिए, अपना CV अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे वर्क कीजिए, आसपास के लोगों से मिलिए, इवेंट्स में जाइए, ऑल दैट थिंग्स यू डू सो दैट योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब इंक्रीजेस। और ये सब करने के बाद में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है जॉब मिलने में एंड यू नीड हेल्प प्रोफेशनली, सो वी आर देयर टू हेल्प यू। एज यू नो हमारे पास में इतने सालों का वर्क एक्सपीरियंस है जर्मनी में काम करने का, वी हैव मेट सो मैनी पीपल थ्रू दिस यूट्यूब चैनल जो बहुत अच्छी पोजीशन में है जर्मनी में। हमने खुद ने इतने सारे जॉब इंटरव्यूज दिए हैं, जॉब ऑफर्स लिए हैं इन वन ऑफ द टॉप कंपनीज ऑफ वर्ल्ड। So we have those skills which we can use to guide you in your job hunt process। तो अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, डू चेक इट आउट। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डू लाइक इट, एंड आई होप इट रियली हेल्प्स यू एंड यू फाइंड अ जॉब इन जर्मनी रियली सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विश यू ऑल द बेस्ट।